किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके पता होने चाहिए। यह तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है। तो आइए, मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं जो आपको दूसरों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 भाई थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती करता था। हालांकि खेतों में बहुत सारे जानवर थे और उनके कारण पूरी फसल बर्बाद हो रही थी। इससे छोटे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधे बड़े भाई की मदद क्यों नहीं लेता, ताकि वह खेतों से जानवरों को भगा सके, क्योंकि उसका बड़ा भाई अंधा था। वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता था। इस तरीके से हमारी फसल बच सकती है। यह सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधे भाई को उसमें रखा। उसने उससे कहा, भाई, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ और जानवर यहां से भाग जाएंगे। इससे हमारी फसलें बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के विचार से सहमत हो गया और खेत में बैठने लगा। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती, वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगता और जानवरों को डराकर भगा देता। वह कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखता है। एक दिन एक हिरण उनके खेत से होकर भाग रहा था। हालांकि एक राजा भी वहां था जो हिरण का पीछा कर रहा था। राजा का ध्यान अंधे भाई पर गया और उनसे पूछा, क्या तुमने यहाँ एक हिरण देखा है? जवाब में अंधे भाई ने कहा, मैं अंधा हूँ, मैं कैसे हिरण देख सकता हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरे खेत से जो जानवर भागा है वह पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा अंधे के शब्दों से चौंका हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि अंधा यह कैसे कह सकता है कि जो हिरण मैं ढूंढ रहा हूँ वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधे से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? एक ओर तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुम यह दावा करते हो कि वह जानवर जो यहाँ से भाग गया है वह पीछा करने लायक नहीं है। फिर अंधा भाई ने कहा, ओ राजा, वह प्राणी जिसे तुम हिरण समझ रहे हो वह वास्तव में हिरण नहीं है। वह एक मादा हिरणी है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। पहले मैंने कभी सुना कि कोई राजा एक गर्भवती मादा हिरण का शिकार करता है, इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि वह तुम्हारे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। तुम्हें उसका पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि अंधा यह कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। मैं जिस हिरण का शिकार कर रहा हूं वह गर्भवती है या नहीं, यह अंधा इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकता है? इसलिए मुझे इसे जांच करना होगा। इसलिए राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया और अपने सेनापति से कहा कि मुझे वह हिरणी जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे जांच करनी है कि वह वाकई गर्भवती मादा हिरण है। यह अंधा आदमी इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रहा है और मुझे यह सुनिश्चित करना है। जाओ और पता करो कि क्या वह एक गर्भवती मादा हिरण है। राजा के आदेश पर सेनापति ने हिरण को खोजने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब वह लौटा तो राजा से कहा, राजा, यह अंधा आदमी पूरी तरह से सही कह रहा है। वह वाकई एक गर्भवती मादा हिरण है। यह सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। राजा के मन में कई सवाल उठे। आखिरकार राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने का निश्चय किया और अंधे से कहा, सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे ने कहा, राजा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगा। राजा ने कहा, देखो, एक ओर तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे कहा कि मैं जिस जानवर का पीछा कर रहा था वह गर्भवती मादा हिरण है, और साथ में तुम्हें यह भी पता लगाता है कि तुम्हारे खेतों में जानवर कब आते और कब जाते हैं। तुमने यह सब कैसे अनुमान लगाया? तब अंधे आदमी ने समझाया, महाराज, जब आप उस मादा हिरण का पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ते की आवाज से मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि यह हिरण है, और मेरे खेत की बांध काफी छोटी थी, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी।
अगर यह सामान्य हिरण होता तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकता था, लेकिन वह उस बांध को तोड़कर भाग गई थी, और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा होता। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। इस व्याख्या को सुनकर राजा अंधे के विशेष ज्ञान और कौशल को देखकर चौंके गए। वह समझते हैं कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद इतनी जानकारी और क्षमताओं से संपन्न है। राजा इसका लाभ उठाने का निश्चय करता है और अंधे से एक और सवाल पूछता है। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कई बातों की गहराई में समझदारी लगती है। आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि जान सकूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। अंधा आदमी जवाब देता है, महाराज, यह कैसा सवाल है? आपका विवाह कई सालों पहले हो गया है और अब आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं। ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? हालांकि राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राजा की धमक सुनकर अंधा कहता है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक सेवा करनी होगी। राजा पूछता है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति जवाब देता है, उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। यह सुनते ही राजा पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मानता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है। सेनापति आज्ञा का पालन करता है और अंधे आदमी और रानी को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। अंधा अपनी बात कहता है, मुझे तुम्हें छूना है। यह सुनते ही रानी बहुत गुस्से में आ जाती है और अंधे को पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से। वह उसे बेहद बेरहमी से पीटती है। बाद में किसी तरह अंधा अपनी जान बचा लेता है और राजा के पास जाता है। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह सुनते ही राजा गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। राजा ने गुस्से में कहा, रानी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठा बोला तो मैं तुम्हारा सर तुरंत अलग कर दूंगा। उसने पूछा, मुझसे कहो, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं? इस पर रानी ने कहा, महाराज, भले ही आप मुझे मार दो, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि वह सब कुछ जो अंधे ने कहा था वह पूरी तरह से सत्य था। यह सुनते ही राजा तत्काल अंधे के पास जाता है और पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधा उत्तर देता है, महाराज, ये बहुत सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं आपको छूना चाहता हूं और वह इतनी क्रोधित हो गई कि मुझे मारने लगी। वफादार औरत कैसे किसी अन्य पुरुष को छू सकती है? जब मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें छूना चाहता हूं तो वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और उस प्रक्रिया में उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब आप ही बताइए, इस प्रकार की औरत पतिव्रता कैसे हो सकती है? राजा कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, तो चलो एक और सवाल का सही जवाब दो और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, मुझे बताओ, क्या मैं सचमुच मेरे पिता का बेटा हूं या किसी और का? इस पर अंधा आदमी उत्तर देता है, महाराज, इससे आपको क्या लेना देना है? चाहे आपके माता पिता कोई भी हो, आप इस राज्य के राजा हैं, तो इस सवाल को रहने दीजिए। लेकिन राजा जिद करता है, नहीं नहीं, मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अंधा आदमी उत्तर देता है, महाराज, मेरे लिए इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको अपनी माता के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूं कि आप किसकी संतान हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप वचन दो कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। राजा कहता है, मैं वचन देता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। फिर आदमी जवाब देता है कि आप सचमुच अपने पिता की संतान हो, लेकिन आप पर एक कंजूस व्यापारी की भी छाया है। यह सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हुआ और तत्काल अपनी मां के पास जाता है। उनसे कहता है, मां, कृपया मुझे सच बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता की संतान हूं या किसी अन्य का? अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे सच बताओ।
राजा की माँ कहती है, पुत्र, तुम सचमुच अपने पिता की संतान हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। जब मैं नहाकर अपना चेहरा आईने में देख रही थी तो मैंने उस पर एक कंजूस व्यापारी की छाया देखी। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल ही अंधे के पास लौटता है और उससे पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरे ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया थी? अंधा जवाब देता है, महाराज, आप मुझसे कई सवाल पूछते हैं और मैंने सभी के सही उत्तर दिए हैं। अगर आपकी जगह कोई अन्य राजा होते तो मैंने अब तक कई पुरस्कार प्राप्त कर लिए होते, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अब तक एक भी पैसा नहीं लिया है। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आप बहुत कंजूस हैं। यह सुनकर राजा हंसते हुए कहता है, जो भी तुम मांगो मैं जरूर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तुम कैसे जान लेते हो क्या सही है और क्या गलत, और तुम इतने सटीक उत्तर कैसे दे सकते हो? अंधा आदमी कहता है, महाराज, मैं प्राकृतिक रूप से अंधा हूं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के विचारों को आसानी से समझ सकता। मन की अपनी भाषा होती है और इस भाषा को किसी के शरीर की क्रियाओं में देखकर समझा जा सकता है। व्यक्ति की आंखों, होठों और काम करने के तरीके तथा उनकी गतिविधियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर आधारित हम किसी के भी विचारों को जान सकते हैं, लेकिन मैं अंधा हूं, इसलिए मुझे क्रियाओं के माध्यम से जानना पड़ता है। अगर मुझे कुछ जानना होता है तो मैं अगले व्यक्ति को कार्य सौंप देता हूं और देखना हूं कि वह कैसे काम करता है, और उसके आधार पर मैं समझ जाता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। यह सुनकर राजा पूछता है, क्या मैं भी किसी के विचारों को जान सकता हूं? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, बिल्कुल, आप भी किसी के भी विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने मन को शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी अपनी मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। इसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, और ये 3 तरीके बहुत ही सरल और आसान है। पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम उसकी आंखों में देखें, क्योंकि आंखें बोलती नहीं, लेकिन वह बहुत कुछ कहती है। अगर हम उस व्यक्ति की आंखों के संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह क्या करने वाला है। मेरी अपनी आंखें नहीं है, लेकिन मैंने यह कौशल गौतम बुद्ध से कई साल पहले सीखा था। वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उस समय मेरी आंखें थीं और मैं सिर्फ उनकी आंखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था। इसीलिए अगर आप भी दूसरों के विचार जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि उनकी निगाह वह कहां और किस दिशा में देख रहे हैं। जब आप उनसे बात कर रहे हो, यदि उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हो तो इसका मतलब है कि वह बातचीत से बचने का तरीका ढूंढ रहा है और शायद झूठ बोल रहा हो। अगर व्यक्ति नजरें नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब है कि उसको डर है कि उसका झूठ प्रकट हो सकता है और लोग सच्चाई को जान लेंगे। लेकिन अगर उसकी आंखें बिना हिले आपको देख रही हैं तो वह शायद ईमानदार हो सकता है। वह आपसे बात करना और अपने विचार साझा करना चाहता है। इसके अलावा देखें कि उसकी भौं कैसे हिल रही है। अगर दूसरी ओर देखते हुए उसकी भौं नीचे जाती है तो वह शायद कुछ सोच रहा है या किसी अन्य वस्तु के बारे में चिंतित है। अगर उसकी भौं ऊपर जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं तो वह आश्चर्य या जिज्ञासु हो सकता है। इसी तरह दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देना। आप व्यक्ति के हाव भाव से उसके व्यवहार को जान सकते हैं, भले ही वह मुंह से कुछ कहे या न कहे। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे के माध्यम से विभिन्न व्यवहार प्रकट करता है। यदि आप किसी के चेहरे के अभिव्यक्ति पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराश है, दुखी है या खुश है। आप यह भी समझ सकते हैं कि वह अंदर कैसा महसूस कर रहा है, और यह सब बातें उनके चेहरे की अभिव्यक्ति के माध्यम से पहचानी जा सकती है। महाराज, चेहरा एक चित्र की तरह है जो दिखाता है कि लोग अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आप लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं तो आपको इन संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी को देखते हैं जिनका मुंह नीचे की ओर झुक जाता है
और छोटा और दुखी चेहरा बनते हैं तो इसका मतलब है कि वह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है या कुछ हार गए हैं। आप उनकी आंखों और उनके शरीर से भी समझ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। वह निचले भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर जब कोई बड़ी और सच्ची मुस्कान देता है जो अपनी आंखें और गालों को उठाते हैं, वह खुशी, मित्रता और दयालुता के संकेत होते हैं। इसमें आंखों का बड़ा महत्व है। जब वे छोटी और चमकीली होती हैं तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि मुस्कान सच्ची है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने शब्दों से जो भी बोल रहा हो, आप उनके चेहरे से सब कुछ समझ सकते हैं। तीसरा तरीका है हाथों के इशारों और शरीर की भाषा को समझना। महाराज, हमें किसी के विचारों को समझने के लिए हमें हाथों के इशारों और शरीर की भाषा को समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हर समय हिलाता रहता है, इशारे करता है। शब्दों के अलावा उनकी शरीर की भाषा भी बड़ी भूमिका निभाती है। वह क्या सोच रहा है, हाथ बिना शब्दों के बहुत कुछ कह सकते हैं। यह शब्दों की तरह बातचीत का एक गुप्त तरीका है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। वे छोटी छोटी चीजों से जो वे करते हैं, किसी को ध्यान से देखें। जब वे आपसे बात करते समय अपनी उंगलियां तेजी से दबाता है, जब उंगलियां तेजी से आवाज करती हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह बोर हो रहा है, जल्दी में है या बातचीत जल्दी समाप्त करना चाहता है। लेकिन इससे पहले आपको अपने मन को ध्यान में लाना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। तभी आप इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अन्यथा अगर आप पूर्व घटनाओं या भविष्य के योजनाओं में प्रवृत्त हैं तो आप कभी भी व्यक्ति की शरीर भाषा पर ध्यान नहीं देंगे और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके मन में क्या हो रहा है, वह क्या सोच रहे हैं। आपने कई महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों को देखा होगा जो आपको शांति से देखते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। वे आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन केंद्रित और शांतिपूर्ण है। इसलिए वह आसानी से आपके विचारों को समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी का आनंद लिया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।